तो फिर जब आगे आए तो थोड़ा स्वतंत्रता मिली, फिर काम किया, फिर उसके बाद जब आए तो फिर एक प्लेटफॉर्म बना। समय तो लगता है, एक दिन में तो कोई सफलता मिलती नहीं है, और एक दिन का कोई सफलता का राज भी मैं नहीं जानता, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि कोई शॉर्टकट होती है सफलता की। टेलीविज़न में प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। भीड़ है तो आप कैसे अलग होंगे। हाँ, लेकिन इस भीड़ के इस बीच में ऐसी कोई चीज़ ना करने लगे जो आपको हास्यास्पद हो जाए। लेकिन हाँ, शुरुआत में ऐसा लोगों को लगा कि ये सीरियस जर्नलिज्म नहीं है। शुरू करो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके चैनल से ज़्यादा सबसे पहले आपका चेहरा दिखता है, तो मेरा सवाल ये था इसमें कि ऐसी ये चीज़ आपको कितना समय लगा कायम करने में, चैनल से ज़्यादा, क्योंकि आपका चैनल बड़ा है तो आपका चेहरा सबके सामने लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको कायम करने में कितना समय लगा? घबरा रही हो इसलिए सवाल पूछ रही हो, कितना समय बता देंगे? हैं? हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। तो मतलब समय तो लगता है, एक दिन में तो कोई सफलता मिलती नहीं है, और एक दिन का कोई सफलता का राज भी मैं नहीं जानता, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि कोई शॉर्टकट होती है सफलता की। यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। फिर उसमें से एक आधी चीज़ कोई बन जाती है तो बन जाती है, और कोई एक आधी चीज़ निकल आती है तो निकल आती है। प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, चैनल बड़ा है, मैं उसमें काम करता हूँ। अब ये बात और है कि लोगों को कुछ पसंद आ जाए और बात बन जाए तो लेकिन आपके चैनल जो भी जिसमें आप काम करते हैं उसको लोग आपके चेहरे से पहचानते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, तो इसको कायम करने में कितना समय लगा आपको? समय लगा मुझे 27 साल हुए इस प्रोफेशन में। तो एक दिन में कुछ नहीं बना, एक दिन में कुछ नहीं बना, एक दिन में नहीं बन सकता, एक दिन में बनता भी नहीं है। तो कहीं से शुरू किया, एक चैनल से शुरू किया, थोड़ी चीज़ें दिखी, फिर एक बार काम करते रहे तो फिर मौका लगा तो फिर वहाँ पे शुरू किया, बना, वहाँ सफलता मिली, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली, वो स्वतंत्रता नहीं मिली। तो फिर जब आगे आए तो थोड़ा स्वतंत्रता मिली, फिर काम किया, फिर उसके बाद जब आए तो फिर एक प्लेटफॉर्म बना, उसमें एक नाम आया, प्रोग्राम आया, क्लिक कर गया भैया जी। हाँ, तो ये जो आपका जो शो चलता है भैया जी कहीं, ये क्या सोच के आपने रखा नाम? आपको मतलब कैसे लगा रखने से पहले कि ये चल जाएगा या कई नहीं लोगों ने चलेगा? इस पे विचार मंथन हुआ, ऐसे तो नाम नहीं रख सकते चैनल हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। विचार मंथन हुआ, विचारों पे आदान प्रदान हुआ। ये भी सोचा गया कि ये भैया जी जो हैं वो जनता होगी, लेकिन ये खतरा था कि आप खुद भैया जी हो जाएंगे। तो वो हो गया, जो मैंने सोचा था, जैसा सोचा था वो वही हुआ कि भैया जी मैं हो गया, जनता अपनी बात कहती है। उसमें मैंने हास, परिहास, व्यंग, आंसू, उल्लास, मतलब पूरा प्रोग्राम जो है मेरा वो है उल्लास, उत्सव है उसमें। उत्सव क्योंकि उत्सव प्रिय मैं हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है, और जो समस्याएं हैं या जो बात है उसको कहने का एक प्लेटफॉर्म है वो, और पूरे देश भर में घूमता रहता हूँ इसी तरह से। और मेरा जो आखिरी सवाल आपसे है बहुत इंटरेस्टिंग है कि अक्सर कहा जाता है कि पत्रकारों को एक बहुत ही स्वाभाविक रहना चाहिए, ड्रेसअप एकदम प्रॉपर रहनी चाहिए, हेयर कट छोटे होने चाहिए, एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन आपने उन सारी धारणाओं को तोड़कर सामने अपना कुछ अलग प्रेजेंट किया है। तो आपके बाल बड़े हैं और ये मतलब बुरा मत मानिएगा, आपका ये प्रेजेंटेशन लोगों को काफ़ी पसंद आता है, तो आपने ये कैसे लोगों के सामने जो है फिट किया, लोगों को काफ़ी पसंद आता है? देखिए, कैसे आपको, आपके ऊपर भी तो प्रेशर बना होगा कभी कि नहीं छोटे बाल रखो, ऐसे नहीं रह सकते पत्रकार? नहीं बना, प्रेशर नहीं बना मेरे ऊपर, नहीं बना। तो आपने कैसे एग्जाम्पल सेट किया? मैंने जब भैया जी शुरू किया तो मैं घूम रहा था, बाल थोड़े बड़े हो गए, फिर मुझे अच्छा लगता है। टेलीविज़न में प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। भीड़ है तो आप कैसे अलग होंगे। हाँ, लेकिन इस भीड़ के इस बीच में ऐसी कोई चीज़ ना करने लगे जो आपको हास्यास्पद हो जाए। लेकिन हाँ, शुरुआत में ऐसा लोगों को लगा कि ये सीरियस जर्नलिज्म नहीं है, लेकिन आज कम से कम कुछ नहीं तो 15 अटेम्प्ट तो किए होंगे लोगों ने इसी तरह के प्रोग्राम को करने के लिए, या इस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए। आज भी लोग करते हैं। तो आपको अपना सिग्नेचर खुद बनाना पड़ता है, अपना साइन खुद बनाना पड़ता है, अपनी स्टाइल यू हैव टू सेट। तो वो मैंने सोचा कि एक बड़े शोरूम में एक आम आदमी कैसे घुसेगा, डर जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेबल चीज़ें नहीं रखता, यानी कपड़ों से लेकर वेशभूषा जो आपका सवाल है, या बाल बड़े हैं या बिखरे हैं,
ऐसा नहीं है कि उसमें मैं बाल को ब्रश करता हूँ, पर हाँ वो आपको ऐसे देखते हैं कि वो बिखरे हुए बाल हैं, लेकिन उसमें मैंने बड़े यत्न से और बड़ी चीज़ों के साथ उसको प्रस्तुत किया। अच्छा, ये रीज़न है कि लोग आपसे इसीलिए इतना कनेक्ट करते हैं क्योंकि आपका बेबाक अंदाज भी है जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। बात ये नहीं है कि आप वेशभूषा से बहुत सरल लगेंगे तो लोग आ जाएंगे, पता चला वेशभूषा से सरल हैं लेकिन आपकी शैली बहुत कठिन है तो भी नहीं आएंगे। तो भी नहीं है। शैली आपकी सरल है लेकिन वेशभूषा आपने ऐसी बना ली तो उससे नहीं आएंगे। तो एक जो सामंजस्य जीवन में लगता है वही सामंजस्य काम में लगता है, वही कार्य। हम आप सारे लोग जो हैं उस सामंजस्य की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप अपना कोई वाद्य यंत्र को जब ट्यून करते हैं ना तो उसी तरह से ट्यून करते हैं, वो ट्यूनिंग है बस। जब वो ट्यून हो जाएगा तो आपको भी सफलता दिखेगी, या आपको जिसे कहते हैं कि सफलता, मैं तो नहीं मानता, लेकिन जिसे लोग कहते हैं कि ये सफलता है तो वो आपको दिखेगी। हाँ, पहचान जो है ये ज़रूर है। सफलता तो कुछ और होती है, पहचान एक चीज़ होती है, पहचान मिलेगी। तो पहचान एक चीज़ है, सफलता कहीं ऊपर है उससे। तो सफलता ज़रूरी है कि पहले पहचान, या पहचान पहले तो आप पहचाने जाएंगे ना, फिर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिलेंगी। वो जो कहते हैं ना, जब आध्यात्म में जैसे कहते हैं ना, वो जो सिद्धि, पहले तो जाप है, हाँ। पहले तो जाप है, उसके बाद सिद्धि है। तो वहाँ तक जाना तो सबके बस की बात नहीं है। हम भी वहाँ क्या, तो कोशिश भर है, और हमसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों पे पहुँचे हुए, तो हम भी ये कोशिश करते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। सर। थैंक यू सर।